सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, ये एक शार्ट नोट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसका बाई का लिंक, खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके इसे खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है मात्र 50 रुपए है और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट होता क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसमें जो भी आर्टिकल है उन सभी आर्टिकल को इस पीडीएफ नोट में दिया गया है। ठीक है, तो जाइए एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानवाधिकार आखिर होता क्या है। ठीक है, मानवाधिकार क्या है? विश्व के सभी लोगों के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं। ठीक है, विश्व के जो सभी लोग रहते हैं उनमें उनको सभी को एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिनको कभी भी छीना नहीं जा सकता उनसे। ठीक है, जैसे जिंदगी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार इत्यादि। ठीक है, ये जो अधिकार है विश्व के सभी लोगों को दिया गया है। इन सभी अधिकारों को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने विश्व मानवाधिकार का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, ये जो सभी अधिकार है जैसे कि जिंदगी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि को एक कमीशन बैठाई गई जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट या फिर संयुक्त राष्ट्र असेंबली, जो कि मतलब उसका उस समय नाम था। इस समय तो मानवाधिकार के नाम से लोग जानते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, जिसे हम यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं इस नोट में साफ साफ लिखा है, जिसे हम आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नोट बहुत ही मतलब कि आपके लैंग्वेज में लिखी गई है जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर मतलब की चीजें क्या हुई थी, क्या हुआ है उस समय। ठीक है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एक बार जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र असेंबली के द्वारा मानवाधिकार का दर्जा प्रदान करने के बाद धीरे धीरे अलग अलग देशों में इसे अपने कानून में स्थान दिया। ठीक है, सबसे पहले ये एक कमीशन बैठाकर वहाँ पे ये कानून बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग देशों को एक चार्टर बना के उसमें हस्ताक्षर लेकर के, ठीक है, मतलब कि आइए इस कानून में भाग लीजिए। ये कानून जिन जिन लोगों ने की कहा कि मुझे ये कानून अच्छा लग रहा है, मतलब सही है, ये कानून लोगों को ये अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों ने सबसे पहले अपने देश में ये कानून लागू किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो ह्यूमन राइट कानून को मतलब भारत में ह्यूमन राइट जो कानून है वो 28 सितंबर 1948 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के रूप में लागू किया गया। ठीक है, इससे पहले भारत ने जाकर वहाँ पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद कुछ दिनों बाद भारत ने अपने कानून में इसे दर्जा दिया कि एक अधिनियम बना के, जो कि बनाया है उन्होंने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, इस अधिनियम को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए ये ग्राफ भी बना दिया है। ठीक है, ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इसे समझने के लिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल रूप में जो हमारा मानवाधिकार कानून लागू हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में लागू हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1948। यही भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू हुआ 28 सितंबर 1993। ठीक है, 28 सितंबर 1993 ये इंटरनेशनल रूप में जब लागू हुआ और ये जब भारत में लागू हुआ उसका डेट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्राफ के जरिए भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मानवाधिकार कानून बनाने के पीछे का इतिहास क्या, इसका इतिहास रहा है, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम और द्वितीय, ठीक है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी अधिक नरसंहार हुआ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, लोग थे वो मारे गए थे, जिससे देशों के बीच आपस में संबंध भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। भविष्य में ऐसा भयानक युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि जो नरसंहार हुआ था प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसको रोकने के लिए एक कमीशन बैठाई गई जो कि 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, बनाया गया और इसमें 50 देशों ने इस चार्टर पर अपना हस्ताक्षर किए कि भाई ये जो चीज है ये होना चाहिए। उन्होंने सहमति दी। ठीक है, जैसे गाँवों में आप लोग सहमति देते हैं, कोई एक मतलब नया काम करने जाता है, भैया ठीक है, हाँ ये सही है, ये काम सही है, जैसा आप सहमति देते हैं तो वहाँ पे ये चीजें हस्ताक्षर के जरिए सहमति अपना व्यक्त की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे और भविष्य में ऐसा भयानक युद्ध के कारण नरसंहार न हो, जो भी जैसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मरे थे, तो ऐसा आगे चलकर ना हो। ठीक है, इस उद्देश्य को ध्यान में देते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कानून का
निर्माण किया गया और इस कानून के तहत हर व्यक्ति को अपने सामान्य अधिकार उन्हें दे दिए गए। ठीक है, जो भी एक व्यक्ति का सामान्य अधिकार, जो भी उनको एक मतलब जनरल राइट्स उनको मिलना चाहिए, वो चीजें उन्हें दे दी गई। ठीक है, जो कि उन्हें एक मनुष्य होने के नाते मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर एक मनुष्य है तो उसका इंटरनेशनल हमारा ह्यूमन राइट कहता है कि अगर कोई मनुष्य है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेने का अधिकार है, उसे हर जगह घूमने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये चीजें वहीं तक संभव होती है जब तक आप दूसरे के राइट्स का हनन नहीं करें। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मतलब जो अधिकार दिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि रंग के आधार पर किसी भी मनुष्य के साथ भेदभाव न किया जाए। ठीक है, ये मनुष्य का एक सामान्य अधिकार है कि मतलब कि रंग के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति को गोरा है, तो ये चीजें तो नेचुरल है। अब वो खुद तो अपने ऊपर मतलब ऐसा करके तो नहीं आया है, तो इसीलिए एक सामान्य अधिकार है कि जो भी व्यक्ति है उसको काले और गोरे की भावना के कारण उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इत्यादि। और ये सामान्य अधिकार किसी भी देश के सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो उन्होंने सामान्य अधिकार हम लोगों को प्रदान किए हैं, तो ये जो अधिकार होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता, किसी भी सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता। ठीक है, जो देश इस कानून के अधिकारों को अपनी जनता से छीनते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति के अधिकार छीने या सभी व्यक्ति के, इस स्थिति में तुरंत उस देश पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि UNHRC के द्वारा उस देश पर कार्यवाही की जाती है। ठीक है, अगर कोई भी देश चाहे कि मतलब कि हम अपने, अगर उसने सिग्नेचर किया है वहां से पर मतलब कि अपने देश में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लागू करवाया है एक अधिनियम के जरिए, जैसे कि भारत में, तो वो देश अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करता है या फिर उसका जो भी मतलब कि ह्यूमन राइट का एक दरिया है, मतलब कि जरिया है, जो भी सामान्य उसको अधिकार मिले हैं, सामान्य जो उसको अधिकार दिए हैं, वो अगर वो छीनने का वो प्रयास करता है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा उसके ऊपर तुरंत कार्यवाही की जाती है। जैसा कि देखते हैं आप, हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को गोली मार दिया जाए, ठीक है, बिना उसके ऊपर कार्यवाही करे, बिना किसी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किए, तो वहाँ पे तुरंत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको दबाव डालने लगती है कि ऐसा आपने क्यों किया, उससे रिपोर्ट मांगती है कि ऐसा आपने क्यों किया, तब उसको सफाई पेश करनी होती है देश को उसके बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के संबंध में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान देनी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ में मात्र 30 ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ में मात्र 30 ही अनुच्छेद हैं और इन्हीं अनुच्छेदों में सभी जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। जबकि जो हमारे भारत में जो लागू है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसमें 8 अध्याय व 43 धाराएं। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में भी कभी पूछी जा सकती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 8 अध्याय एवं 43 धाराएं हैं हमारे भारत के इस अधिनियम में, इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। ठीक है, सो आशा करेंगे कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी ये नोट्स अभी थोड़ा सा बहुत बड़ा है और इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के डाला है, आपको चेक करना हुआ तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जो कि है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को सब कुछ उसमें मैंने चीजें कवर की थी। मात्र ये चीजें नहीं कवर की थी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि हमने आज की इस वीडियो में कवर किया। सो आशा करेंगे कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।